मैं डॉक्टर विनय कुमार इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से बिहार के लोगों से मुखातिब हूँ। आज मेंटल हेल्थ मैटर्स, मानसिक स्वास्थ्य का बहुत महत्व है आपके हमारे जीवन में। इस थीम को ध्यान में रखते हुए हम इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। बिहार के लोगों को खास तौर से गर्व होना चाहिए कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, जिसकी परिकल्पना की गई थी दिल्ली में 7 जनवरी 1947 को, यानी जब भारत गुलाम था उस वक्त, उसके बाद पटना में 30 दिसंबर 1948 को, 30 दिसंबर 1948 को वो सोसाइटी ऑफिशियली बॉर्न हुई यहाँ पे, उसका जन्म हुआ यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पे, और उसी साल जनवरी में सोसाइटी का पहला कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ था। तो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का पटना से बहुत गहरा महत्व है। और जब इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने का, अपने जन्मदिन मनाने का फैसला किया, तो पटना से इसकी शुरुआत हुई। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। बिहार के सारे वासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी से 7 दिनों तक फेसबुक के द्वारा और भी सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा मानसिक रोग के विविध विषयों पर हम आप सबसे मुखातिब होंगे और आप सबको तरह तरह के संदेश देंगे। चिंता से कैसे बचें, घबराहट से कैसे बचें, बच्चों की देखभाल कैसे करें, तनाव क्या होता है, आत्महत्या का ख्याल किसी को दिखे तो क्या करना चाहिए, नशा मुक्ति कैसे हो, बहुत सारे विषयों पे हम बात करेंगे। लेकिन हम मीडिया के सामने बात कर रहे हैं तो ये सरकार से अपील करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट ने अभी इनॉग्रल एड्रेस में जो कुछ कहा, उसमें एक बात बहुत खास थी कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, सारे मेडिकल कॉलेजेज में एमडी की पढ़ाई शुरू कराने का इंतज़ाम करें। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर पूरे बिहार की जनता की तरफ से, कि वो सारे मेडिकल कॉलेज में एमडी साइकियाट्री की पढ़ाई शुरू करने की व्यवस्था यथाशीघ्र करें। क्योंकि बिहार में 10% आबादी है पूरे देश की, और बिहार में जो मनोचिकित्सक हैं वो देश में उपलब्ध मनोचिकित्सकों के से बहुत कम हैं। अगर हम 10% मनोचिकित्सक यहाँ सोचें, कल्पना करें, तो अभी 9000 लोग हैं, कम से कम 900 होना चाहिए, और आपके यहाँ 100 से भी कम है। तो 100 से भी कम है, और 900 अभी के हिसाब से भी होना चाहिए था, क्यों नहीं है? इसलिए कि हम ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ पटना मेडिकल कॉलेज और अभी 2 IGIMS और एक वो एम्स, कैसे काम चलेगा? सारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में एमडी की पढ़ाई होना चाहिए। मैं इतिहास याद दिलाने के बहाने याद दिलाना चाहूँगा कि इंडिया का पहला एमडी साइकियाट्री डॉक्टर LP वर्मा पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमडी किया था 1941 में। और उसके बाद देश में कई ऐसे साइकियाट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर श्रीधर शर्मा, डॉक्टर GC कार जैसे लोग, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से इनकी डिग्री इशू हुई, रांची के अस्पताल से जोड़ करके। आपके पास कोइलवर में इंस्टीट्यूट है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाइए, वहाँ ट्रेनिंग की फैसिलिटी बढ़ाइए, वहाँ PG की पढ़ाई कराइए, और सारे मेडिकल कॉलेजेस में लोग जुट जाएंगे, लोग करने लगेंगे। आप चीज़ों को फाइल में बांध के मत रखिए। फाइल के फीतों में बांधते हैं तो विचारों का दम घुट जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि फाइल के फीते खोलिए, चीज़ों को आसान कीजिए, और लोगों को शिक्षित करने का एक बड़ा उद्देश्य जो है वो करिए। क्योंकि आपके पास अगर मैन पावर नहीं होगा, ट्रेन मैन पावर नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, तो राज्य में बहुत बड़ी मानसिक महामारी आने वाली है। कोविड महामारी तो जैसे तैसे काट ले रहे हैं, मानसिक महामारी एक भी घर को नहीं छोड़ेगी। कोविड के बाद आज हर 5वां आदमी मानसिक रूप से परेशान दिख रहा है, यानी 20% पॉपुलेशन, 20% आबादी, कैसे लड़ेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आगे बढ़िए, सारे कानून को ढीले कीजिए और एमडी की पढ़ाई शुरू करवाइए। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी आपके साथ है। मैं इमीडिएट पास जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के कोर बॉडी में होने की हैसियत से ये वादा करता हूँ कि हमारी पूरी सोसाइटी आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलेगी।